पहला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्योंकि जब संविधान लागू किया गया उस समय प्रस्तावना में ये शब्द उपस्थित थे। इसके बाद 1976 में जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इंडिया दैट इज भारत या शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर ए भारत तथा इंडिया इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का कर्म में उल्लेख किया गया है? तो देखिए, न्याय की बात किया जाए तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात किया जाए तो 5 हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता की बात किया जाए तो 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर। और भ्रातृत्व की बात किया जाए तो 1 है, बंधुत्व। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो देखिए, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो अगर देखा जाए प्रस्तावना में ऑप्शन नंबर डी जो कि धार्मिक न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उद्देश्य का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है, इसे ध्यान देंगे आप। अगला क्वेश्चन, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य संविधान का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे 2 मामले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला, बेरूबारी जो कि 1960 में आए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वहीं दूसरा मामला आया केशवानंद 1973 में। इसमें कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें आर्टिकल 368 के तहत संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संसद समाप्त नहीं कर सकती। मूल ढांचे का मतलब ये है कि प्रस्तावना जो पहले से लिखा हुआ है उसे संसद समाप्त नहीं करेगी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जोड़े गए थे और इस ऑप्शन में ए और सी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा सुभाष कश्यप जी बोले, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। इसे आप ध्यान देंगे। इसके अलावा के एम मुंशी जी बोले कि प्रस्तावना भारतीय राजनीतिक जनपत्री है, इसे भी आप ध्यान दें। अगर आपको इस क्लास की थ्योरी नोट्स PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।